हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी शिक्षक साथियों का ए टू बी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी अध्यापक भर्ती परीक्षा के रिलेटेड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से निश्चित ही आपको 5-10 नंबर के सवाल देखने को मिल जाएंगे। तो ज़रूरी है कि हम लोग पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन भी करते रहें। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने इनसे रिलेटेड टॉपिक्स को बताया है और साथ ही टेलीग्राम चैनल पर इसकी थ्योरी भी डाल दी है। आप लोग वहां पर जाकर के ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल पर इसकी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग आज कुछ ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी साथियों से एक निवेदन है, जो भी इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बीपीएससी अध्यापक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाई जाएगी। और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों में शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस क्या क्या है। देखिए साथियों, सबसे पहला हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। क्या साथियों, वास्को डी गामा भारत कब आया था? उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है 1492 ईस्वी, 1448 ईस्वी, 1498 ईस्वी और 1490 ईस्वी। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। देखिए साथियों, 1492 ईस्वी जो है ये ऑप्शन इसका गलत है। 1448 ईस्वी भी गलत है। 1498 ईस्वी जो है इसका सही ऑप्शन है। वास्को डी गामा जो हमारे देश में भारत में आया था वो 1498 ईस्वी में आया था। 1490 भी ये गलत है। ठीक है, आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों, अगला सवाल है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सवाल है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? चलिए आई होप आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं। देखिए पहला ऑप्शन है हमारे पास 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 31 दिसंबर 1602 ईस्वी। तीसरा ऑप्शन है 31 दिसंबर 1700 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 31 दिसंबर 1702 ईस्वी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है हमारा पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी लंदन में। और 1602 या 1700, 1702 ये ऑप्शन गलत है। 1600 ईस्वी जो है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए साथियों, हमारा अगला सवाल है अंग्रेज भारत में सामान खरीदते थे और अपने देश में ले जाकर के बेचते थे। तो सामान के बदले जो है वो भारत में किस चीज का भुगतान करते थे, मतलब भारत के कारीगरों को क्या देते थे? इसके लिए हमारे पास पहला ऑप्शन है इंग्लैंड की मुद्रा, दूसरा ऑप्शन है सोना चांदी, तीसरा ऑप्शन है वहां से लाई फसल और चौथा ऑप्शन है। देखिए, इंग्लैंड की मुद्रा भारत में चलती नहीं थी, अंग्रेज वहां से फसल लाते नहीं थे। वो लोग जो है हमारे देश में सोना और चांदी से व्यापार करते थे। ठीक है, वो हमारे देश से सामान खरीदते थे और बदले में हमारे देश के कारीगरों को वो सोना और चांदी दे करके सामान उनसे लेते थे और अपने देश में जाकर के वो सामान बेचते थे। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल है बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ पर लगाई गई? ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास है कोलकाता, दूसरा है हावड़ा, तीसरा है हुगली नदी के किनारे और चौथा है गंगा नदी। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, फिर कुछ समय बाद मैं यहाँ पर सही है हमारे पास बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है हमारे पास कोलकाता, हावड़ा, हुगली नदी के किनारे और गंगा नदी के। आई होप आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे होंगे। साथियों, इसका जो है आंसर हो जाएगा सी, तो हुगली नदी के किनारे हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। इसमें से देखिए बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं जो मिलते जुलते हो सकते हैं, लेकिन चूंकि बुक्स में इस तरह के ही ऑप्शन दिए हुए थे और ये सही ऑप्शन है, मैं आपको
ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए साथियों, अगला सवाल जो है वो हमारे सामने है कि बंगाल में, अभी जैसे ही जस्ट पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, तो सेम क्वेश्चन है, बस उसमें जगह का नाम दिया था और इसमें ईस्वी का नाम दिया। ठीक है, बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कब लगाई गई थी? देखिए उसके लिए पहला ऑप्शन है 1651 ईस्वी, दूसरा है 1751, तीसरा है 1785 और चौथा है 1802। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्वेश्चन है हमारा, बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कब लगाई गई थी? चार ऑप्शन है आप सभी के पास, 1651 ईस्वी, 1751 ईस्वी, 1785 ईस्वी और 1802 ईस्वी। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आंसर दीजिए। देखिए यहाँ पर 1802 ईस्वी नहीं होगा, 1785 ईस्वी नहीं होगा, 1751 ईस्वी नहीं होगा। हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा 1651 ईस्वी। बंगाल में जो हुगली नदी के किनारे जो पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने लगाई थी, उसमें यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा ये 1651 ईस्वी हो जाएगा। 1651 ईस्वी में ही अंग्रेजों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री लगाई थी। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने है, किस सम्राट ने अंग्रेजों को 1717 ईस्वी में वार्षिक कर के बदले बिना कोई कर दिए व्यापार करने की छूट दी थी? ठीक है, ऑप्शन आप सभी के सामने, फारूक सियर, सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर। चारों में से सेलेक्ट कीजिए। देखिए 1717 ईस्वी में जो है हमारे एक सम्राट ने 3000 रुपये सालाना, 1000 रुपये सालाना कर के बदले कह दिया था कि आप बंगाल में पूरे साल जितनी मर्जी उतनी खरीदारी और सामान की खरीदारी आप लोग कर सकते हैं बिना टैक्स दिए, विदाउट टैक्स के आप लोग कर सकते हैं अपना बिजनेस। 3000 रुपये, केवल 3000 रुपये सालाना दे करके बंगाल में साल भर कोई भी अंग्रेज बिना टैक्स दिए कर सकता है। कौन से ऐसे सम्राट थे? आप सभी के सामने चार ऑप्शन है। एक है फारूक सियर, सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम। देखिए मीर कासिम उस समय सम्राट नहीं थे, मीर जाफर उनके भी बाद बने हैं, सिराजुद्दौला ने नहीं दिया था। फारूक सियर जो थे उन्होंने जो है यह आदेश दिया था, शाही फरमान जारी कर करके, शाही फरमान जारी कर आदेश दिया था कि अंग्रेज जो है बंगाल में व्यापार कर सकते हैं 3000 रुपये सालाना दे करके। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए साथियों, अगला सवाल हमारा है, पलासी युद्ध कब हुआ था? ठीक है, जब इस तरह से बंगाल में 3000 रुपये सालाना दे करके बिना टैक्स दिए हुए बिजनेस करने की छूट दी गई थी, तो सिराजुद्दौला ने पलासी में अंग्रेजों से युद्ध किया था। अब ये आप लोगों को बताना है कि ये युद्ध कब हुआ। आप सभी के सामने ऑप्शन है, जून 1757, जुलाई 1757, जून 1857 और जुलाई 1857। चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग आंसर दीजिए कमेंट। देखिए साथियों, पलासी का युद्ध जो है वह हुआ था जून 1757 ईस्वी, और हमारा पहला ऑप्शन ही है, जून 1757 ईस्वी पलासी का युद्ध हुआ था। 57 में नहीं हुआ था, 1857 में नहीं हुआ। जून 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ था। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है, ये जो जून 1757 ईस्वी में पलासी युद्ध हुआ था, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? पहला ऑप्शन है विलियम पिट, दूसरा है रॉबर्ट क्लाइव, तीसरा है अलेक्जेंडर पोप और चौथा है इनमें से कोई। आप लोग आंसर दीजिए। जून 1757 ईस्वी में युद्ध जो हुआ था पलासी का, में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व था। पहला ऑप्शन है विलियम पिट, दूसरा है रॉबर्ट क्लाइव, तीसरा है अलेक्जेंडर पोप और चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखिए साथियों, यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा आंसर, वो हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, विलियम पिट नहीं होगा, अलेक्जेंडर पोप नहीं, कोई नहीं होगा। यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। आई होप आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने है, मीर जाफर को हटा करके किसे 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनाया गया?
ठीक है, देखिए ऑप्शन के रूप में हमारे पास है शाह आलम, मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों, चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, चारों में से कोई एक सही है। आप लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। मीर जाफर को हटा करके 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनाया गया। बंगाल का नवाब किसे बनाया गया, आंसर दीजिए। सिराजुद्दौला ने जो पलासी का युद्ध किया था, वहाँ पर उसकी हार हुई थी और उसके बाद मीर जाफर को नवाब बनाया गया था। मीर जाफर से अंग्रेज नाराज हो गए, तो मीर जाफर को हटा करके इसे 1760 ईस्वी में बनाया गया बंगाल का नवाब। देखिए ऑप्शन के रूप में हमारे पास जो है सो शाह आलम है, ये गलत ऑप्शन है। शुजा-उद-दौला गलत ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं होगा नहीं। मीर कासिम जो है हमारा पर यहाँ पर सही आंसर हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मीर जाफर को हटा करके 1760 ईस्वी में मीर जाफर के ही दामाद थे मीर कासिम, इनको जो है सो 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनाया गया था। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए साथियों, अगला सवाल है हमारे सामने, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन के रूप में हमारे सामने है 1764 ईस्वी, 1751 ईस्वी, 1756 ईस्वी, 1775 ईस्वी। चलिए चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, आंसर दीजिए। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 67 ईस्वी, 51 ईस्वी और 1775 ईस्वी। होप आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे होंगे। देखिए साथियों, 1775 ईस्वी यहाँ पर गलत हो जाएगा, 1756 ईस्वी भी गलत हो जाएगा, 1751 ईस्वी भी गलत हो जाएगा, 1764 ईस्वी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, जब अंग्रेज बिहार के बक्सर में आकर के 1764 ईस्वी में युद्ध करते हैं भारतीय सैनिकों से। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। पढ़ते हैं अगले सवाल। अगला सवाल हमारे सामने है, भारतीय शासक को अपने राज्य में अंग्रेज अधिकारी को रखना पड़ता था। भारतीय शासक जो थे उन्हें अपने राज्य में अंग्रेज अधिकारियों को रखना पड़ता था, उसे क्या कहा जाता? आप सभी के सामने ऑप्शन है वाइसराय, रेजिडेंट, प्रेसिडेंसी, इनमें से कोई नहीं, बताइए। अंग्रेज शासक तो आए थे हमारे देश में व्यापार करने के लिए, उन्हें राजनीति से कोई खास मतलब था नहीं। वो बहुत सारे राज्यों को जीतते गए और वहाँ पर अपना एक आदमी रख देते थे जो राजा के कामकाज पर नज़र रखते थे, ताकि राजा जो है अंग्रेजों के विरोध में कोई काम न कर सके। आपको ये बताना है कि जो अंग्रेज अधिकारी को रखा जाता था, उस अंग्रेज अधिकारी को क्या कहा जाता? ऑप्शन है आप सभी के सामने वाइसराय, रेजिडेंट, प्रेसिडेंसी और इनमें से कोई नहीं। देखिए वाइसराय यहाँ पर हमारा ऑप्शन नहीं होगा, प्रेसिडेंसी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, रेजिडेंट हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, बी ऑप्शन जो है हमारा सही ऑप्शन है। रेजिडेंट कहा जाता था उन अधिकारियों को जिसे भारतीय शासक को अपने राज्य में रखना पड़ता था। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। पढ़ते हैं अगले सवाल। देखिए अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? देखिए साथियों, टीपू सुल्तान जो थे उनकी मृत्यु 1744 नहीं हुई थी, 1765 नहीं हुई थी, 1805 नहीं। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है हमारा ये सही ऑप्शन है। 1799 टीपू लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में हुई थी। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है 1761 ईस्वी, 52 ईस्वी और 1765 ईस्वी। चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। काफ़ी ही इजी सवाल है, क्योंकि हर एक कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए, हर एक कंपटीशन के बुक के लिए आपको इस तरह के सवाल देखने के लिए मिल जाते हैं पानीपत की लड़ाई वाले। चार ऑप्शन है, चारों में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर। देखिए यहाँ पर 1765 ईस्वी जो दिया हुआ है नहीं होगा, 1752 ईस्वी होगा, 1770 ईस्वी होगा। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर सही आंसर। 67 ईस्वी जो है ये सही आंसर है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1767 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना नियंत्रण कब लिया था? इंडिया का कंट्रोल बंगाल पर पूरी तरह से कब हो गया था? चलिए देखते हैं। ऑप्शन हमारे पास है 1832 ईस्वी, 1841 ईस्वी, 1848 ईस्वी और 1849 ईस्वी।
चारों में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। सवाल है आपके सामने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना नियंत्रण कब लिया? देखिए साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर नियंत्रण 1832 में नहीं हुआ था, 41 में नहीं हुआ था, 48 में नहीं हुआ था, 1849 में जो है हमारा डी ऑप्शन सही हो जा रहा है। 1849 ईस्वी में है इंडिया कंपनी का बंगाल पर नियंत्रण हुआ था। ठीक है, तो आप सभी याद कर रहे होंगे, नोटबुक में हो सके तो लिख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। अगला सवाल हमारे पास है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? अंग्रेजी शासन का शुरू होना और औरंगजेब की मृत्यु का काफ़ी गहरा संबंध है। औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई थी तो सारे राज्य आपस में बिखरने लगे थे, एकता उनमें रही नहीं, और जिसका लाभ अंग्रेजों को काफ़ी अधिक हुआ था। आप लोग को बताना है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। पहला ऑप्शन आप सभी के सामने है 1707 ईस्वी, दूसरा है 1721, तीसरा है 1725 और चौथा है 1732। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए साथियों, यहाँ पर जो है हमारा पहला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, 1707 ईस्वी में ही औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जिसके बाद धीरे धीरे भारत में और अंग्रेजों का कंट्रोल बढ़ने लगा। आई होप आप सभी को ये सारे सवाल समझ में आए होंगे, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने याद किए होंगे। ये सब ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो कि काफ़ी ज़रूरी हैं आप लोगों को बीपीएससी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए। ठीक है, और ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कहाँ से, तो इसको भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए ये भी जितने सारे ऑब्जेक्टिव वगैरह हैं, सब्जेक्टिव वगैरह हैं, ये सब मैं आप सबको या तो बीटीसी बिहार टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन कॉर्पोरेशन से दे रहा हूँ या फिर एनसीईआरटी से दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पर हैं, कोई गाइड खरीद लेते हैं और ढेर सारे यूट्यूब पर ऑब्जेक्टिव वगैरह वीडियो वगैरह डाल रहे हैं ताकि उनकी व्यूअरशिप बढ़े। लेकिन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं भी एक टीचर हूँ और मैं यहाँ पर केवल टीचर्स के हित में, शिक्षकों के हित में जो चीज़ ज़रूरी है वही यहाँ पर अपलोड करता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग पूरी वीडियो देखें, अगर आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को बीपीएससी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्प इस चैनल से मिलने वाला है। अपने साथियों में भी शेयर कीजिए जो बीपीएससी अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब वहाँ पर हम लोग थ्योरी, ये अभी जिस पीपीटी पे आप लोगों ने पढ़ा है, समझा है, वो पीपीटी वगैरह आप सभी को मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जो भी हमारे साथी नए हैं इस यूट्यूब चैनल पे। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमेशा लर्न करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स को देखेंगे, मैथ्स के कुछ टॉपिक्स को देखेंगे और उसके बाद हम लोग फिर हिंदी को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।